तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चरण प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे भाइयों, मैं आज के इस वीडियो में क्लास 10th के एक हिंदी का पेपर लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के तहत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे भाइयों, आप लोग वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्यारे भाइयों, मैं आप सभी को ये पेपर को सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ और आप सभी को वादे के साथ कहता हूँ कि मैं आप सभी के अंतिम बोर्ड एग्जाम के अंतिम दिन तक मैं आप सभी के साथ जुड़ा रहूँगा और आप सभी को मैं अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप सभी लोगों को इस वीडियो के एंड तक होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे भाइयों, आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए प्यारे भाइयों, देर ना करते हुए हम इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो समझिए इसमें क्या है, आप सभी को क्या है, ये पेपर जो है आपका 2026 का हिंदी का पेपर है। ये पेपर है जो आप सभी का ये नए पैटर्न पर आधारित है। जिस तरह से आप सभी को 2026 में पेपर मिलने वाला है, उसी के तहत ये पेपर आप सभी का होने वाला है। तो आप लोग यहाँ तक जरूर ही समझिएगा और मैं आप सभी को एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन कराते चलूंगा और आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर होना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप सभी को अनुक्रमांक डालना होगा। यहाँ पर आप लोग अनुक्रमांक डाल लीजिएगा और यहाँ पर अपना नाम, जो भी नाम होगा भाई, ABCD जो भी नाम होगा आप लोग डाल लीजिएगा। और देखिए जो पेपर का कोड होता है 901 हिंदी का होता है। 901 क्या होता है, हिंदी का। और यह आपका इसमें क्या होता है, हिंदी के पेपर था सभी पेपर में, क्लास 10th के या क्लास 12th का पेपर हो, सभी के पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। और आप सभी को मैं कहता हूँ कि 3 घंटे 15 मिनट जो होते हैं हिंदी में बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए आप सभी को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप सभी को सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन आए या ना आए उनको भी आप सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और देखिए यहाँ पर पूर्णांक जो है इसका 70 नंबर, इस हिंदी का पेपर क्या पूर्णांक है, 70 नंबर। अब इसी के बाद आगे चलते हैं, आप सभी बताते हैं कि निर्देश क्या क्या है, समझिएगा। अब देखिए निर्देश कह रहा है, आप सभी को कह रहा है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलते हैं परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी के पेपर में और किसी पेपर में नहीं, केवल हिंदी के पेपर में मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग पेपर को पढ़ना मत, बस केवल आप लोग से एकदम शुरू से आप लोग अंत तक केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही टाइम देना। आप सभी को पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। और इसी के बाद आपका दूसरा है कि प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। और तीसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चुनाव ओमार शीट में नीले अथवा काले बाल प्लाइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। आप सभी को लापरवाही में बहुविकल्पी को नहीं करना है। आप सभी को इसके लिए आप सभी को ओमार शीट मिलेगा। तो ओमार शीट पर आप सभी को बहुत ही बारीकी से करना होगा, उस पर गोला पाना होगा। तो आप लोग गोला बहुत ही अच्छे से पाइएगा, उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि यदि आप लोग मिस्टेक कर देते हैं तो आपकी जो है ओमार शीट में जो आप लोग ऑप्शन चूज किए हो वह आपका ऑप्शन चेक नहीं हो पाएगा। चेक इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जो आपकी ओमार शीट चेक होती है कंप्यूटर द्वारा चेक होती है, इसलिए आप लोग समझदारी के साथ इसको गोले को पूर्ण रूप से भरिएगा। अब चौथा है कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या है, अंक निर्धारित हैं। जो भी बहुविकल्पी प्रश्न है उसके लिए एक एक अंक निर्धारित है। और आपका खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और यहाँ पर देखिए क्या है, खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है। क्या है, वर्णात्मक प्रश्न 1 नंबर वाला भी है, 2 नंबर वाला भी, 4 नंबर और 5 नंबर, ये सारे प्रश्न हैं। सातवां कह रहा है आप सभी का, सातवां कह रहा है कि जो आपका क्या है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं। जो नंबर 1 नंबर का होगा, 2 नंबर का, 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा उसके सामने आप सभी को निर्धारित होगा। अब देखिए इसी के बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे कह रहा है कि खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है अर्थात आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। ये जो होता है आपका कि जो आपका खंड अ है और खंड ब, खंड अ तो आप सभी का ओमार शीट में कवर हो जाएगा और खंड ब जो है आप सभी को अच्छे से पेज में करना होगा। और जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है आप सभी को क्वेश्चन को जो है उसको नए पेज से स्टार्ट करना होगा। और कह रहा है सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है आप सभी के लिए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है प्यारे भाइयों, आगे आता है आप सभी का खंड अ। क्या आता है, खंड अ, जो कि आपका ओमार शीट में इसका सोल्यूशन देना पड़ेगा। खंड अ में कह रहा है आप सभी का पहला प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों डी, ये जो है आपके शुक्ल युग के नहीं है। शुक्ल युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है, ये आपके भारतेंदु युग के हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो राइट होगा डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र,
दूसरा ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है सुदर्शन और डी ऑप्शन है आपका यशपाल। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों ए, कौन है, प्रेमचंद्र है, पूस की रात की कहानी के लेखक। अब इसी के बाद तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिंदूर की गोली के नाटककार हैं। पहला ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है आपका राम कुमार वर्मा, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों ए, कौन है आपके, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी का, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो रूस में प्राचीन मास यात्रावास के लेखक हैं, जो रूस में पश्चिम मास यात्रावृत्त के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र और दूसरा ऑप्शन है आपका प्रभाकर माचवे और तीसरा है आप सभी का रामवृक्ष बेनीपुरी, चौथा है राहुल सकृत्यायन। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों डी, कौन है, राहुल सकृत्यायन। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी का, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा कह रहा है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है आप सभी का कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है आपका देवेंद्र सत्यार्थी और तीसरा ऑप्शन है आपका माखन लाल चतुर्वेदी, चौथा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों ए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी का, छठवां नंबर कह रहा है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है रीतिकाल को। तो पहला ऑप्शन है आप सभी का मिश्र बंधुओं ने, दूसरा ऑप्शन है आप सभी का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और आपका तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने और चौथा ऑप्शन है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या है इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाइयों आप सभी का ए, कौन है, कौन कहा है, मिश्र बंधुओं ने, कौन कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आता है आप सभी का। सातवां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देवा की नहीं है। पहला ऑप्शन है कवि प्रिया, दूसरा ऑप्शन है आपका भाव विनाम, तीसरा ऑप्शन है भवानी विलास और चौथा ऑप्शन है आपका रस विलास। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों ए, कौन है, कवि प्रिया। इसका राइट आंसर क्या है, ए। अब इसी के बाद आपका आठवां क्वेश्चन आता है। आठवें क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे भाइयों कि भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका अंग्रेजी शिक्षा का विरोध और दूसरा ऑप्शन है आपका सामाजिक चेतना का विकास, तीसरा ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय की भावना और चौथा ऑप्शन है आपका काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो जो इसका राइट आंसर होगा प्यारे भाइयों क्या होगा, ए, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध इसका राइट आंसर है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे भाइयों, कह रहा है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया था। पहला ऑप्शन है आपका रामविलास वर्मा और आपका दूसरा ऑप्शन है सचिनानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे और तीसरा ऑप्शन है आपका प्रभाकर माचवे, चौथा ऑप्शन है आपका गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों बी, अज्ञे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। कौन थे, अज्ञे जी। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो क्या है आपका 1943, प्रकाशन वर्ष क्या है 1943। या इससे भी पूछा जाएगा कि तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1943 ही होगा। द्वितीय पूछेगा तो आप सभी को 1943 में 8 जोड़ देना है, द्वितीय क्या हो जाएगा 1951। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसी के बाद आप सभी का 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों कि राम की भक्ति पूजा किसकी रचना है। राम की भक्ति शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो जो इस पहला ऑप्शन है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और आपका दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है आपका रामनरेश त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन है आपका महादेवी वर्मा। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों आप सभी का कौन है, आपके पहला ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों आप सभी का 11वां नंबर कह रहा है कि शुक्ल युगीन लेखक हैं। शुक्ल युगीन के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है आपका राम प्रसाद निरंजनी, दूसरा ऑप्शन है आपका माखन लाल चतुर्वेदी, तीसरा ऑप्शन है आपका यशपाल, चौथा ऑप्शन है आपका सदल मिश्र। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी। कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्या है आप सभी का 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे भाइयों, कह रहा है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो पहला ऑप्शन है आप सभी का कहानी, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा है उपन्यास, चौथा है आत्मकथा। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों क्या है, सी नंबर उपन्यास है। क्या है, उपन्यास। इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। पहला ऑप्शन है आप सभी का सरस्वती, दूसरा है राग दरबारी, तीसरा है आपका दुलारी बाई और
चौथा ऑप्शन है इंदुमती। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों, डी ऑप्शन राइट है, इंदुमती। अब इसी के बाद आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। किसके? ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है आप सभी का जयशंकर प्रसाद, दूसरा है जगदीश चंद्र माथुर और आपका तीसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों कौन है? आपके पहला ऑप्शन है जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका राइट आंसर क्या है? जयशंकर प्रसाद। अब इसी के बाद आप सभी का 15वां क्वेश्चन आता है प्यारे भाइयों। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार है, निबंध के निबंधकार है। पहला ऑप्शन है आपका रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है आपका श्याम सुंदर दासी, तीसरा है रामदास गौड़ और आपका चौथा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों, इसका जो राइट आंसर है पहला ए अर्थात रामचंद्र शुक्ल है। अब इसी के बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन आता है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाव विलास के रचयिता हैं। भाव विलास के रचयिता कौन है? पहला आपका भूषण है, दूसरा केशव दास, तीसरा है मतीराम और चौथा है आपका देव। तो जो इसका राइट आंसर है डी देव है। अब इसी के बाद आप सभी का 17वां नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है क्वेश्चन कि रीति मुक्ति काव्यधारा की रचना है। पहला ऑप्शन है आप सभी का सुजान सागर, दूसरा ऑप्शन है बिहारी सतसई और तीसरा ऑप्शन है आपका ललित ललाम और आपका चौथा ऑप्शन है काव्य निर्णय। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों, क्या है इसका राइट आंसर? सुजान खार। ए ऑप्शन क्या है? राइट है इसका। ए ऑप्शन क्या है? राइट है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों कि दूसरा तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है क्या है? पहला ऑप्शन 1943, दूसरा है 1951, तीसरा है आपका 1979 और चौथा ऑप्शन है आपका 1985। तो जो इसका राइट आंसर है बी 1951 इसका राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है प्यारे भाइयों। 19 नंबर कह रहा है कि प्रगतिवादी युग के कवि हैं। प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो जो पहला ऑप्शन है आपका शिवमंगल सिंह सुमने और आपका दूसरा ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, तीसरा ऑप्शन है नरेश मेहता, आपका चौथा ऑप्शन है जगदीश गुप्त। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों क्या है? इसका राइट आंसर ए है, शिवमंगल सिंह सुमने इसका राइट आंसर है। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी का? 20वां लास्ट MCQ आता है प्यारे भाइयों। 20वां कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना है। पहला है आपका त्रिधारा, दूसरा है वीड़ा, तीसरा है आपका पथ की साथी और आपका चौथा है गुंजन। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे भाइयों क्या है? सी नंबर पथ के साथी इसका राइट आंसर है। यहाँ तक आप सभी का MCQ समाप्त होता है जिसका आप सभी को आंसर ओमार शीट में देना होता है प्यारे भाइयों। अब इसी के बाद देखिए हम खंड य की ओर चलते हैं। खंड किसकी ओर? ब की ओर। या नहीं, इसमें खंड ब की ओर चलते हैं प्यारे भाइयों। खंड ब में देखिए क्या कह रहा है। आप सभी से मैं यहाँ पर एक बात ये बताना चाहता हूँ प्यारे भाइयों कि आप सभी को जो खंड ब के सारे प्रश्न हैं इसका हम आप सभी को आंसर सॉल्यूशन आप सभी को प्रदीप इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। आप लोग वहाँ पर जाकर के इस पेपर का PDF भी आप लोग लोड कर लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखा हुआ है आप लोग उसको भी आप लोग वहाँ सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। अब देखिए आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन 21 नंबर। करा निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है समझिए। इसकी देखिए आपको ये गद्यांश दिया जाएगा। क्या है? एक गद्यांश दिया जाएगा और इस तरह से आप सभी को प्रश्न भी 3 दिए जाएंगे। प्रश्न इस तरह से दिए जाएंगे तो आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप सभी को लिखना होगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन आप सभी के 2-2 नंबर के हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखिए इसको आप सभी को मैं PDF दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अगला क्या है? आप सभी को अथवा में भी दिया होता है, आप या उसको करिए या इसको करिए। 22 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पद्यांश है इसमें देखिए 3 प्रश्न है, इसमें भी आप सभी को इसका भी उत्तर देना होगा, तीनों पद्यांशों का। तो इसका भी आप सभी को आंसर देना होगा। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। आगे आता है आप सभी का, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप जिस जिले के होंगे उस जिले में आप सभी का खंड काव्य बटा होता है। तो आप सब यहाँ पर कमेंट करिएगा कि आप लोग किस जिले के हैं और आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिएगा और आप लोग जिस जिले से होंगे आप लोग को उस जिले का खंड काव्य सोल्यूशन करना होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं आप यहाँ मिर्ज़ापुर जिले से हूँ। तो मिर्ज़ापुर जिले में जो आप सभी का खंड काव्य चलता है वह आपका ज्योति जवाहर खंड काव्य चलता है। कौन चलता है? ज्योति जवाहर खंड काव्य। अब यहाँ पर बहुत सारे खंड काव्य हैं, आप लोग के जिले में जो भी चलता होगा आप सभी को वही खंड काव्य तैयार करना होगा, ना कि अलग। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों,
कह रहा है 26 नंबर की दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपका पहला क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका आपको जीवन परिचय लिखना है या इनको लिखिए। जयशंकर प्रसाद है, फिर तीसरा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो आप सभी लोग इन चार ही जीवन परिचय को आप लोग तैयार करिएगा और कहीं पर आप सभी को कोई भी जीवन परिचय आप सभी को तैयार नहीं करना है, केवल इन 4 को ही तैयार कर लेना। आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आप सभी को 2 या 3 यहाँ पर जीवन परिचय देखने के लिए मिलेंगे। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। 26 नंबर का ख कह रहा है प्यारे भाइयों, कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास पहला है, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है आपका सुमित्रानंदन पंत, चौथा है आपका अशोक वाजपेयी। तो इसमें से आप लोग इनमें से इन चारों जीवन परिचय को आप लोग तैयार करिएगा। मैं आप सभी को वादे के साथ कहता हूँ कि ये 4 आपको ये जीवन परिचय अवश्य आप सभी को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अब इसी के बाद आगे चलते हैं प्यारे भाइयों। अगला आता है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तिका, क्या कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आप सभी को वही यहाँ पर श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यहाँ पर देखिए 28 नंबर कह रहा है कि अपने मोहल्लों की नलियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना होगा। ये आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से पत्र लिखना बताऊंगा। इसकी क्या स्ट्रेटजी होती है मैं आपको वे भी बता दूंगा। इसी के बाद आप सभी का 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला कह रहा है कि आरुड़िया कह आसित, और कह रहा है दूसरा कह रहा है विरह केन पूज्यते। आपका तीसरा कह रहा है चंद्रशेखर स्वनाम किम औदत, और आपका चौथा कह रहा है मैत्री केन वदते। ये आपको इसका आंसर देना है। 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यहाँ पर देखिए आप सभी को निबंध लिखना है। अब देखिए पहला है आप सभी का आतंकवाद का क्या है, आतंकवाद कारण एवं निवारण है। दूसरा है देश प्रेम, तीसरा है आपका विज्ञान वरदान अभिशाप, और चौथा है आपका विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। आप लोग इन 4 निबंध को ही तैयार करना। ये 4 निबंध आप सभी को जरूर से मिलेगा। आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम में इन 4 को ही आप लोग तैयार करना। ये 4 ही आप सभी को देखने के लिए मिलेगा प्यारे भाइयों। तो प्यारे भाइयों, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।